आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल को समझने वाले हैं कि आखिर क्यों कुछ लोगों के लिए अकेलापन एक सुकून है, जबकि दूसरों के लिए यही एक डर बन जाता है। और यही वो सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। क्या ये सिर्फ किसी की पर्सनालिटी की बात है, या इसके पीछे हमारे दिमाग और हमारे पुराने अनुभवों का कोई गहरा साइंस छिपा हुआ है? आइए पता करते हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क को समझ लेते हैं। एकांत यानी सॉलिट्यूड वो अकेलापन है जिसे हम खुद चुनते हैं। ये शांति और खुद के साथ वक्त बिताने का समय है। दूसरी तरफ है लोनलीनेस, जो एक अनचाहा एहसास है, जो अंदर से खाली और दर्दनाक महसूस कराता है। साइकोलॉजी में ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो सवाल ये है कि कुछ लोग इस चुने हुए एकांत में इतना सुकून महसूस क्यों करते हैं? इसका जवाब हो सकता है हमारे दिमाग की बनावट में, मतलब हमारे बायोलॉजिकल हार्डवेयर में ही छिपा हो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब हम अकेले होते हैं और हमारा ध्यान किसी बाहरी काम पर नहीं होता, तो हमारे दिमाग का एक खास नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। आप समझ लीजिए, ये हमारे दिमाग का एक तरह का ऑटो पायलट मोड है। और हाँ, ये डीएमएन कोई खाली बैठा सिस्टम नहीं है। ये खुद के बारे में सोचता है, पुरानी यादों को प्रोसेस करता है और भविष्य के लिए प्लानिंग करता है। जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उनके लिए ये अंदरूनी दुनिया बहुत एक्टिव और दिलचस्प होती है। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात सिर्फ दिमाग की वायरिंग तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे ब्रेन केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पर एंट्री होती है डोपामाइन की, जिसे हम फील गुड केमिकल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। सोशल इंटरैक्शन, जैसे कि किसी की तारीफ या सोशल मीडिया पर लाइक्स, हमें डोपामाइन का एक तेज किक देते हैं। लेकिन अकेले में डोपामाइन का लेवल ज्यादा स्टेबल रहता है, जो लंबे समय तक एक इमोशनल बैलेंस देता है। कुछ लोगों के दिमाग को यही स्थिरता ज्यादा रास आती है। तो चलिए अब दिमाग के हार्डवेयर से हटकर उसके सॉफ्टवेयर पर आते हैं, यानी हमारी पर्सनालिटी, हमारे अनुभव और हमारे सोचने का तरीका, जो तय करते हैं कि हम अकेलेपन को कैसे महसूस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोवर्जन की। इसे अक्सर लोग शर्मीलापन समझ लेते हैं, पर यह उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए अकेलापन एक तरह से अपनी सोशल बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने इस बात को बहुत पहले ही समझा दिया था। उनके लिए अकेलापन भागना नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई मानसिक ऊर्जा को फिर से पाने का एक जरूरी तरीका है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल रिकवरी है। एक और बड़ी मनोवैज्ञानिक वजह है इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी खुशी और अपनी कीमत के लिए दूसरों की मंजूरी पर निर्भर ना होना। जो लोग एकांत पसंद करते हैं, उनमें अक्सर ये क्वालिटीज होती हैं। वे अपनी पहचान को लेकर बहुत सहज होते हैं और उन्हें बार बार बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। और ये अपने आप में हाई सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल मैच्योरिटी की एक बड़ी निशानी है। लेकिन वजह हमेशा पर्सनालिटी ही नहीं होती। कभी कभी अकेले रहने की आदत हमारे अतीत के बुरे अनुभवों से जुड़ी होती है, जो एक सबक की तरह हमें याद रह जाती है। ये प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। कोई दर्दनाक अनुभव, जैसे कोई धोखा या रिजेक्शन, हमारे दिमाग को सिखा सकता है कि लोगों के साथ रहना रिस्की है, और तब अकेलापन एक सेफ शील्ड, एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। अब एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी पर आते हैं, जिसे द सवाना थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। ये थ्योरी इंटेलिजेंस और सोशलाइजिंग के बीच एक अनोखा कनेक्शन बताती है। ये थ्योरी कहती है कि ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को खुश रहने के लिए लगातार लोगों से मिलने जुलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका दिमाग छोटी मोटी बातों की जगह गहरी और कॉम्प्लेक्स सोच में ज्यादा संतुष्टि महसूस करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अकेले रहने का क्या मतलब है और इसकी क्या जरूरत है? सोशल मीडिया, लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, शोर, दूसरों से कंपैरिजन, आज की दुनिया हमारे दिमाग पर 2400 घंटे जानकारी की बमबारी कर रही है। इसे कहते हैं ओवर स्टिम्युलेशन, और ये हमें मानसिक रूप से बहुत थका सकता है। इस मेंटल फटीग से बचने के लिए एकांत एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये हमारे दिमाग के लिए एक डिटॉक्स है, एक शांत जगह जहां वो इस शोर से बचकर खुद को फिर से ठीक कर सकता है। और ये तो एक सच्चाई है कि क्रिएटिविटी को शांति चाहिए होती है। जब ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं, तो हमारी कल्पना को उड़ान भरने का मौका मिलता है। इतिहास गवाह है, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक दुनिया के कई बड़े आइडियाज और आविष्कार एकांत में ही पैदा हुए।
लेकिन यह एक बहुत जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। एक हेल्दी एकांत और एक अनहेल्दी अलगाव के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। चुना हुआ एकांत जहां हमें मजबूत बनाता है, वहीं जबरदस्ती का अकेलापन हमें डिप्रेशन और नेगेटिव सोच की तरफ धकेल सकता है। इसलिए बैलेंस ही सब कुछ है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो किसी भी तरह से अजीब या टूटे हुए नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर मामलों में उनके पास एक मजबूत अंदरूनी दुनिया, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, गहरी सोच और बाहरी वैलिडेशन से आज़ादी जैसी ताकतें होती हैं। ये उनकी साइकोलॉजिकल बनावट का एक हिस्सा है, कोई कमी नहीं। तो अगली बार जब कोई अकेले में खुश दिखे तो शायद ये समझा जा सकता है कि उसकी चुप्पी खाली नहीं है। जैसा कि कहा गया है, कुछ दिमाग इतने गहरे होते हैं कि उनके लिए चुप्पी खाली नहीं होती, बल्कि वो अर्थ से भरी होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।